सरकार के सख्त निर्देश। बता दें कि मिट्टी खनन का परमिट 6 महीने तक वैध किया गया है। बता दें कि सरकार ने मिट्टी खनन और परिवहन को लेकर दिशा निर्देश दिया है। रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट और परमिट की प्रक्रिया का विवरण जारी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी खनन को लेकर देखिए सख्त निर्देश दे दिया है। मिट्टी खनन का परमिट 6 महीने तक वैध रहेगा। सरकार ने मिट्टी खनन और परिवहन को लेकर दिशा निर्देश दिया है। तो रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट और परमिट की प्रक्रिया का विवरण जारी है। तो मिट्टी खनन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर देखिए लखनऊ से सामने आ रही। बताया जा रहा है कि मिट्टी खनन का परमिट 6 महीने तक अब वैध रहेगा। तो सरकार ने मिट्टी खनन और परिवहन को लेकर भी दिशा निर्देश दिया है। सहयोगी संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिट्टी खनन को लेकर सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। बिल्कुल, मिट्टी खनन को लेकर के 2 प्रारूप सरकार ने बनाए हैं, जिसको लेकर के मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को सूचना प्रेषित कर दी है। उसकी शासनादेश की कापियां चाहे विधान परिषद के सदस्य हो या फिर विधानसभा के सदस्य, उनको भी भेजी गई हैं। पहला प्रारूप यह है कि अगर 100 घन मीटर घनत्व वाली मिट्टी का खनन किया जाएगा तो उसके लिए केवल 2 माह का टाइम, चाहे वो खनन का हो या फिर खनन की मिट्टी को ले जाने का, परिवहन का हो, उसको उसका परमिशन जो है, ये परमिट कहा जा सकता है, रवन्ना दिया जाता है खनन विभाग के द्वारा, वो दिया जाएगा। लेकिन अगर 100 मीटर घनत्व से घन मीटर से ज़्यादा की मिट्टी का घनत्व की जो है खुदाई की जा रही है, खनन किया जा रहा है, तो उसके लिए 6 महीने का समय दिया जा रहा है। 6 महीने के अंदर उस घनत्व के में खनन किया जाएगा और उसको लाने ले जाने की जो ट्रेवलिंग है, जो परिवहन की व्यवस्था होगी, उसके परमिशन की भी 6 महीने का जो परमिट है वो दिया जाएगा। तो 2 प्रारूप मिट्टी के खनन के लिए केवल दिए जा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी के कार्य सरकारी और अर्ध सरकारी लगातार तमाम जगहों पर चल रहे हैं। तो ऐसे में 2 महीने और 6 महीने का जो परमिट है वो दिया गया है। अगर इसके ऊपर जाता है तो उस पर जिलाधिकारी नज़र बना के रखेंगे, उनको कमेटी नज़र बना के रखेगी और जो खनन विभाग है वो उस पर कड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में कानून तोड़ने वाले जो माफिया हैं उनकी जो कार्रवाई है कड़ी, वो की जाएगी और उनके उपकरण जो है वो जब्त किए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे दिया है। निर्देशों का कितना पालन होगा ये देखने वाली बात होगी। संजय, बिल्कुल, लगातार ये आपने देखा कि खनन माफियाओं का बोलबाला पूरे यूपी में, और खास करके बालू अड्डे, जो बालू तटी नदियां हैं, चाहे गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, मिर्जापुर साइड की बात करें, और खास करके मिट्टी खनन, क्योंकि मिट्टी का खनन हर ग्रामीण अंचल पर भी चुपचाप से लोग करते हैं। ऐसे में इस मिट्टी के खनन को रोका जा सके, क्योंकि भूस्खलन पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है और जहाँ ज़्यादा मिट्टी का खनन हो जा रहा है वहाँ, और खास करके भट्ठों में मिट्टी का खनन, क्योंकि ईंट पड़ती है, तो ऐसे में भट्ठे के वाले लोग ज़्यादा ऐसे कानून तोड़ते हैं। तो उस पर पूरी तरीके से सख्ती के साथ इस पूरे कानून को जो है लागू किया जाए और उस पर लगातार जिलाधिकारी, कमिश्नर बाकायदा इस पर निगरानी करेंगे और कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी नंदिनी। जी देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अवैध मिट्टी खनन किया जाता है, तमाम तरह के निर्देश भी दिए जाते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं किया जाता है। बिल्कुल, अनुपालन के लिए अब की बार, चूंकि जिस तरीके से चुनाव खत्म हुआ है, चुनाव खत्म होने के बाद तमाम शिकायतें, चूंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ विभागों की समीक्षाएं कर रहे हैं और समीक्षा के दौरान ये खबरें निकल करके आ रही हैं, और साथ ही साथ जो अपने वो जिलेवार अपने प्रतिनिधि, जो उनके विधायक हैं या उनके विधान परिषद के सदस्य एमएलसी हैं, उनसे बात कर रहे हैं, संगठन के लोगों से जब मिल रहे हैं तो ऐसी शिकायतें आ रही हैं। इसीलिए नए नए कानून और उनको किस तरीके से कड़ी ढंग से उसे पालन किया जाए, उसको लेकर के लगातार निर्देश जो है वो जारी किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव के जरिए, मनोज कुमार सिंह के जरिए ये निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये निर्देश तो हर बार जारी होते हैं, लेकिन इनका जमीनी स्तर पर, ग्राउंड पर किस तरीके का जो ये असर है वो देखने को मिलता है। क्योंकि माफिया जो कानून डाल है, तो माफिया जो खनन के हैं वो पात हरदम से देखते हुए नजर आए हैं। तो अब ये कितना सख्ती से लागू होगा और किस तरीके की कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। जी नंदिनी। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ।